गाइस वैसे तो मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव थर्ड अटेम्प्ट में निकला है, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर ऐसे रियलिस्टिक एक्सपीरियंस और टिप्स जो मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में मुझे समझ आया, और इफ आई वुड हैव बीन फॉलोड देम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट तो आई एम डैम श्योर मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाती। सो यस गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जिया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर December 25 अटेम्प्ट। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ द स्टूडेंट्स, जो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन फिर भी पास नहीं हो पाए, और ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले अपना December 25 अटेम्प्ट में। तो आई विल टॉक अबाउट बोथ द स्टूडेंट। तो बिना देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको दो तीन चीजें दो तीन फैक्ट बताऊंगी कि क्यों बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते। मेरे साथ क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, बच्चा जब फर्स्ट अटेम्प्ट देता है, कोई भी स्टूडेंट एंटर करता है CSWT पास होके, तो CSWT तो ऑनलाइन होती है तो बच्चा इजिली निकल जाता है। तो सीएस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं, सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो सफिशिएंट टाइम नहीं देते। जैसे आपने नवंबर में अपना CSWT क्लियर किया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, नवंबर में आपने अपना CSWT किया तो आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो जून 25 के लिए प्लान करते हो। एंड दिस इज सबसे बड़ा, मैं बोल रही हूँ सबसे बड़ी गलती यही होती है कि बच्चा सफिशिएंट टाइम नहीं देता है अपनी एग्जीक्यूटिव के प्रिपरेशन के लिए। बिकॉज इन एग्जीक्यूटिव सिलेबस इतना वास्ट होता है कि आपको लगता है कि आप पास हो जाओगे, आप कर लोगे, 6 महीने कर लोगे, बट मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे भी यही गलती हुई थी, आई हैव नॉट गिवन सफिशिएंट टाइम फॉर माई प्रिपरेशन फॉर CS एग्जीक्यूटिव एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंड, सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता एंड वी जस्ट गो कि भाई हो जाएगा, कर लेंगे, ऊपर ऊपर से लिख लेंगे। तो दैट इज द मेन रीजन व्हाई स्टूडेंट्स फेल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरा मोटिव बिहाइंड इस फैक्ट के ये था कि आप सफिशिएंट टाइम दो। जितना एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन अगर आप बोथ ग्रुप्स देने की सोच रहे हो तो आपको एटलीस्ट 9 मंथ्स तो चाहिए अपनी दोनों ग्रुप्स की प्रिपरेशन करने के लिए। बिकॉज टू मंथ्स अपन को सिर्फ सब्जेक्ट को ओवरव्यू करने में लग जाते हैं। 2 मंथ्स अपन को इसलिए चाहिए ताकि अपन को सारे सब्जेक्ट के अंदर क्या है, कौन सा सब्जेक्ट किस बारे में बात करता है, कंपनी लॉ, व्हाट इज कंपनी लॉ, व्हाट इज SBC, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, टैक्स के अंदर कैसे कैसे चीजें दी हुई है, अपन से हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। और 2-3 मंथ्स में आपको सिर्फ ये प्लान करना होता है कि वेदर यू आर गोइंग फॉर सिंगल ग्रुप और वेदर यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स। तो सबसे पहले तो आप अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ता है कि आप दोनों ग्रुप के लिए जा रहे हैं, सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही हो गई, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना CS एग्जीक्यूटिव पास होना है तो सबसे पहले आप उसको सफिशिएंट टाइम दो। अगर आप बोथ ग्रुप्स के जा रहे हो तो 9 मंथ्स दो, और अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो तो 6 मंथ इज इनफ टू complete your whole preparation with revision. Okay, second and the most important reason why students fail is आलस। गाइस आपको ये चीज समझनी होगी कि आखिरी के 2-3 महीने, जो आखिरी का 1 महीना बचता है, 2 महीने बचते हैं, उसमें तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, जितने भी एग्जाम देने वाले वो सब बच्चे पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स पास होते हैं उनको वो क्यों अलग होते हैं, बिकॉज दे start preparing from 6 months ago only. There's one thing I am to tell you, if you want to pass your exam you have to be different from others. आपको अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको एंड में आपको नहीं हो पाएगा। आप 1 महीना 2 महीना देके एग्जीक्यूटिव नहीं क्लियर कर सकते। पेपर काफी टफ होते जा रहे हैं बिकॉज एग्जाम की जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन वो कंडक्ट कर रहे हैं, वो जो पेपर जो दे रहे हैं वो काफी लेवल उनकी टफ होती जा रही है। सो द ओनली थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट करो। डोंट प्रोकास्टिनेट राइट नाउ, just start your preparation and you will be sufficient। अगर आप अपनी 4 मंथ्स में भी अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर रहे हो तो आपको रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है। और अगर रिवीजन के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिला, अच्छे से आप अगर रिवीजन कर लिए हो आपने, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई नहीं रोक सकता पास होने के लिए। अब आ जाता है थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की लर्निंग हैबिट। गाइस executive contains lots of theory subjects, SBC, JIGL, company law even, and EBC, ECIPL, SLCM जो CMSL हो गया है। तो ये सब्जेक्ट जो है वो प्योर थ्योरी सब्जेक्ट्स। जब तक आप इसकी लर्निंग की हैबिट नहीं डालते हो, जब तक आप इन सब्जेक्ट्स को लर्न करना नहीं स्टार्ट करते हो, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट इट इन द एग्जाम्स बिकॉज पॉइंट्स, कीवर्ड्स और ये जो भी है, और जो मॉड्यूल का जो कंटेंट है और जो आप जो लिखते हो प्रेजेंटेशन, ये बहुत मैटर करता है। तो जब तक आप उस प्रेजेंटेशन को अच्छे से लर्न नहीं करके जाते हो, हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ चीजें होती है लर्न करने के लिए जो आपको एग्जाम में लिखना, लिखोगे नहीं तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे SBILL, ECILPL, तो ये जो सब्जेक्ट्स है इनको लर्निंग चाहिए। एंड जब तक आप इनको लर्न नहीं करोगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू जस्ट राइट इट इन द एग्जाम ऑन द पॉइंट। बिकॉज लेमन लैंग्वेजेस में जैसे अपन BCom के एग्जाम्स देते हैं एंड इस लैंग्वेज में तो हर बच्चा लिख के आता है, बट डिफरेंट चीज आपको क्या करनी है कि आप जितना मॉड्यूल की जो लैंग्वेज है, जितने मॉड्यूल के कीवर्ड्स है, जितना आप उसको लर्न करके वहां लिख के आओगे उतना बेटर रहेगा टू पास योर एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि मैं बोलूंगी सेल्फ स्टडी। गाइस
लेक्चर्स देखना एंड लेक्चर्स के भरोसे फिर बाद में आप लेक्चर्स के बाद आप मैराथन्स देखते हो, फिर मैराथन्स के बाद जो रिवीजन सीरीज डालते हैं, मतलब जो यूट्यूब में जो एकेडमीज है वो मैराथन्स रिवीजन सीरीज है तो लोग डालते रहते हैं। तो सबसे जो बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चा करता है वो क्या करता है, अपने लेक्चर्स खत्म करने के बाद जस्ट दे स्टार्ट रिलाइंग ऑन मैराथन्स रिवीजन सीरीज। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो कि मैंने भी की थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे सब्जेक्ट्स को, जब तक आपको, मैं बोल रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट होगा खुद से एग्जाम क्लियर करना। बिकॉज व्हाट हैपन्स, जब आपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हो तो वो जब मैराथन सीरीज लेते हैं ना, तो वो मैराथन्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपके। तो जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी करके चीजों को लर्न नहीं करोगे, चीजों को प्रेजेंट करना नहीं सीखोगे, चीजों की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजों को स्कैनर्स में से नहीं देखोगे, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं हमेशा यही चीज बोलती हूँ और आज भी यही चीज बोलूंगी कि जितना जल्दी आप अपने लेक्चर्स कंप्लीट करके रिविजन स्टार्ट करोगे, और आपको क्या करना है, लेक्चर्स के साथ भी अपने रिविजन चालू ही रखना है। आपको ऐसा नहीं कि आप आखिरी में पूरा रिविजन के लिए छोड़ दे रहे हो। आपको जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर, दो चैप्टर कंप्लीट करते जाते हो, उन चैप्टर्स को रिवाइज करना साइमल्टेनियसली तभी अभी अपनी लेक्चर्स के स्टेज पे ही चालू कर दो। डोंट जस्ट उसको बिल्कुल आखिरी के टाइम पे, कि आप आखिरी के टाइम पे रिविजन करोगे, ऐसे मत करना। अब जैसे जैसे आप लेक्चर्स कंप्लीट करते जा रहे हो, एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर आपके हो गए, तो उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो, फिर दूसरे चौथे चैप्टर पे आना, ऐसे। तो आपको अपने रिविजन स्ट्रेटेजी ऐसे मेंटेन करनी है कि आप अपने लेक्चर्स के साथ भी अपना रिविजन कर रहे हो, और आखिरी में आपको आप 2 to 3 मंथ्स सिर्फ रिवीजन के लिए ही छोड़ रहे हो। तो आपको अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी आपके अकॉर्डिंगली प्लान करनी है। नेक्स्ट आ जाता है स्टडी रूटीन के ऊपर। गाइस, आपको एटलीस्ट एक दिन में 2 सब्जेक्ट तो करना ही है। बिकॉज व्हाट हैपन्स, अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हो तो आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाते हो या 2 सब्जेक्ट उठाते हो, तो ये इंश्योर करना कि आप एक दिन में एटलीस्ट 2 to 3 सब्जेक्ट्स तो कर ही रहे हो। एंड स्टिल मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अपने अकॉर्डिंगली ये प्लान करो कि आपको एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स करने हैं। आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना आप ले पा रहे हो, ग्रैब कर पा रहे हो। बिकॉज एक चैप्टर, अब मैं बोलूंगी चैप्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत काफी बड़े बड़े चैप्टर्स है, तो आपको अपने हिसाब से प्लान करना है कि आप कैसे अपना स्टडी रूटीन मेंटेन कर रहे हो। तो आपको मैं यही बोलूंगी कि आप एक दिन में एटलीस्ट 2 to 3 सब्जेक्ट्स तो उठा के पढ़ो। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की स्टडी मटेरियल। गाइस, स्टिक टू स्टडी ओनली मॉड्यूल्स। आपको आपने एकेडमीज के लेक्चर्स परचेज किए होंगे, आपको एकेडमीज से भी मिले होंगे आपके नोट्स, या फिर जो भी उनकी बुक रहती है वो मिली होंगी। बट स्टिल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी लेक्चर देख रहे हो तो मॉड्यूल खोल के बैठो। एंड जैसे जैसे वो जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो ट्राई टू कवर इट फ्रॉम मॉड्यूल। एक टॉपिक पढ़ा दिया, आप खुद से आप उसको मॉड्यूल से टॉपिक को रीड करो। इससे क्या होता है, आपके मॉड्यूल के सारे, आपको ये डाउट नहीं रहता कि आपके सारे, मतलब कुछ छूट रहा है कि नहीं, आपके सारे जितने भी टॉपिक्स है वो कवर हो रहे हैं या नहीं। तो यही मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मॉड्यूल उठा के पढ़ो। एंड जितना आप मॉड्यूल के लैंग्वेज से फैमिलियर होंगे, उतना आप अच्छे से पेपर लिख पाओगे। मैंने भी अपने एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन मॉड्यूल से की थी। आई हैवंट परचेज्ड एनी लेक्चर्स, आई हैवंट परचेज्ड एनी नोट्स, आई हैवंट परचेज्ड एनी एकेडमिक नोट्स एंड स्कैनर्स, कुछ भी नहीं परचेज किया था मैंने। आई जस्ट रिलाइड ऑन modules and I have prepared all my subjects, all the CS executive subjects only from modules। तो बस आपको इतनी चीजें फॉलो करनी है। CS executive फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना इज नॉट अ बिग डील। अगर आप अपनी प्लानिंग, अपनी स्टडी प्रिपरेशन की जो प्लानिंग है वो अच्छे से एकदम प्लान करके चलते हो, अच्छे से अपना स्टडी रूटीन मेंटेन करके चलते हो, रोज पढ़ते हो, एंड जितना जल्दी हो सके उतना ट्राई टू कवर करते हो, मतलब जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कवर करके जितना रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देते हो, बस यही चीजें चाहिए आपको अपने एग्जीक्यूटिव को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए। बाकी आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील टू पास CS एग्जीक्यूटिव इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो जो ऐसे बच्चे जो अभी भी सोच रहे कि अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें या नहीं, या बाद में थोड़ी देर बाद करते हैं, जुलाई से स्टार्ट करते हैं, अगस्त से स्टार्ट करते हैं, तो जस्ट स्टॉप इट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम राइट नाउ। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है रिलेटिंग टू एनीथिंग, जस्ट कॉमेंट में बिलो, और ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें मैंने अपने नोट्स, स्कैनर्स जो भी मेरे पास जो अवेलेबल है मैंने अपने शेयर किए हुए, तो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप जरूर जाके ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।